नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे अलवर ज़िले में स्थित बहनगढ़ के किले के बारे में। भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ने और सुनने में तो बहुत रोमांचक लगती हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ऐसे ही कुछ वास्तव में आपके साथ घटित होने लगे तो क्या आप उसे रोमांचित कहेंगे या डर के मारे तड़पते रहेंगे। किसी पारलौकिक शक्ति या प्रेत आत्मा का आसपास होने का एहसास भी शरीर में एक अजीब सी सिरहन पैदा कर देता है। जब आपका सामना ऐसी किसी ताकत से हो जाए तो आपका रोमांचक वहीं दम तोड़ देगा। वैसे तो कहने को बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां ये माना जाता है कि आत्माओं का वास है। कोई वीरान अकेला घर हो या कोई लंबे समय से खाली पड़ी हुई इमारत हो, इसके अलावा वह स्थान जहां किसी दुर्घटना की वजह से भी किसी की जान गई हो, उसे भी हम योग्य नहीं मानते हैं कि हम वहां जाएं। जिन लोगों की जान दुर्घटना में जाती है, उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो भटकते रहते हैं। कहने को तो बहुत सी ऐसी जगह हॉन्टेड या भूता कही जा सकती हैं, जहां प्रमाणिक तौर पर कहा जा सकता है कि उस स्थान में कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, और वह स्थान है राजस्थान का बहनगढ़ का किला। यह वह स्थान है जिसे पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सामान्य नहीं माना है। तभी तो राज्य सरकार द्वारा बहनगढ़ किले के चारों तरफ व बाहर चेतावनी के तौर पर एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई भी इस किले में नहीं रुकेगा और नहीं आएगा। तो आखिर बहनगढ़ में ऐसा क्या है जो आमजन को वहां रात में जाने से रोकता है? अगर कुछ है तो इसके पीछे क्या कारण है? हालांकि कोई भी पुख्ता तौर पर वहां घटने वाली दुर्घटना का कारण नहीं बता पाया, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित है कुछ कहानियां जो साबित करती हैं कि वहां कुछ ना कुछ तो जरूर हो सकता है। बहनगढ़ के उजाड़ होने के संबंध में दो कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी के अनुसार जहां बहनगढ़ किले का निर्माण करवाया गया, वह स्थान योगी बालूनाथ का तपस्या स्थल था। उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवंत दास को बहनगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उसके तपस्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उसके वंशज माधो सिंह ने इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तपस्थल पर बहनगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला आबाद नहीं रहेगा। उनके श्राप के प्रभाव में किला ध्वस्त हो गया। इसके बाद बहनगढ़ किले के उजाड़ होने के पीछे दूसरी कहानी इस प्रकार है। इस कहानी के अनुसार बहनगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत रूपवती थी। उसके रूप की चर्चा पूरे बहनगढ़ में थी और कई राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। उसी राज्य में सिंधु सेवड़ा नामक एक तांत्रिक रहता था। वह काले जादू में पारंगत था। राजकुमारी रत्नावती को देखकर वह उस पर आसक्त हो गया। वह किसी भी सूरत में राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में उसके लिए श्रृंगार का तेल लेने गई। तब तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने तांत्रिक शक्तियों से उस तेल पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर रत्नावती के पास भिजवाया। उसकी योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से राजकुमारी रत्नावती
उसकी ओर खींची चली आएगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती तांत्रिक का छल समझ गई और उसने वह तेल एक चट्टान पर गिरा दिया। तंत्र विद्या के प्रभाव में वह चट्टान तीव्र गति से तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की ओर जाने लगी। जब तांत्रिक ने चट्टान से अपनी मौत निश्चित देखी तो उसने श्राप दिया कि बहानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, वहाँ के निवासियों की शीघ्र मौत हो जाएगी और उनकी आत्माएं सदा बहानगढ़ में भटकती रहेंगी। वह चट्टान के नीचे दबकर मर गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही बहानगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ और उस युद्ध में बहानगढ़ की हार हुई। युद्ध उपरांत पूरा बहानगढ़ तबाह हो गया, वहाँ के रहवासी मर गए, राजकुमारी रत्नावती भी बच न सकी। उसके बाद बहानगढ़ कभी न बच सका। तो कितनी सच्चाई है इस कहानी में, यह इस बात से जाना जा सकता है कि जनश्रुतियों में बहानगढ़ की प्रचलित कहानियों में कई लोग रत्नावती को राजकुमारी तो कई लोग रानी बताते हैं। रानी रत्नावती का जिक्र तो हर कोई करता है, पर वह किस राजा की रानी थी, उसके राजा व उसका शासनकाल कौन सा था, नगर किस काल में उजड़ा, इन प्रश्नों पर सब चुप हैं। अक्सर लोग इस नगर व किले को 400 वर्ष पहले उजड़ा बताते हैं, पर किले में मिले विभिन्न राजाओं के शिलालेखों की तारीख देखने के बाद उसके उजड़ने के समय की सीमा काफ़ी कम हो जाती है। पर बहरहाल बात जो भी हो, इस फोर्ट को या इस बहानगढ़ के किले को अब भी लोग सबसे ज़्यादा डरावना मानते हैं। यह कह सकते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन स्थान जो भी है, जिसमें भूतों का निवास होने की पूरी आशंका या जहां भूत निवास करते हैं, वह बहानगढ़ का किला ही है। बहानगढ़ किले का निर्माण 1573 ईस्वी में आमेर के महाराजा भगवंत दास ने करवाया था। उजाड़ होने के पूर्व यह किला लगभग 300 वर्षों तक आबाद रहा। महाराज भगवंत दास के कनिष्ठ पुत्र मानसिंह थे, जो मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे। उनके भाई माधो सिंह ने 1613 में इस किले को अपनी रिहाइश बना लिया। उनके 3 पुत्र थे, सुजान सिंह, छतर सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह की मृत्यु के उपरांत बहानगढ़ किले का अधिकार छतर सिंह को मिला। छतर सिंह का पुत्र अजब सिंह था। अजब सिंह ने बहानगढ़ किले को अपनी रिहाइश नहीं बनाया, उसने निकट ही अजबगढ़ बसाया और वहीं रहने लगा। उसके 2 पुत्र काबिल सिंह और जसवंत सिंह भी अजबगढ़ में ही रहे, जबकि तीसरा पुत्र हरि सिंह 1722 ईस्वी में बहानगढ़ का शासक बना। हरि सिंह के 2 पुत्र मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के प्रभाव में आकर उन दोनों ने मुसलमान धर्म अपना लिया। धर्म परिवर्तन उपरांत उनका नाम मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज पड़ा। औरंगजेब ने इन दोनों को बहानगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी थी। औरंगजेब के शासन के उपरांत मुगल कमज़ोर पड़ने लगे। तब राजा सवाई जय सिंह ने मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज को मारकर बहानगढ़ पर कब्जा कर लिया। आज यह किला जीर्ण शीर्ण स्थिति में उजड़ा पड़ा हुआ है। लोगों की माने तो यहाँ रात में किसी के रोने की और चिल्लाने की तेज आवाज़ें आती हैं। कई बार यहाँ एक साये को भी भटकते हुए देखने की बात कही गई है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन पुरातत्व शास्त्रियों ने भी खोजबीन के बाद इस किले को असामान्य बताया है। रहस्यमयी घटनाओं के कारण पुरातत्व विभाग द्वारा बहानगढ़ किले को भूतः घोषित कर दिया है।
किले के प्रवेश द्वार पर उनके द्वारा बोर्ड लगाया गया है जिसके अनुसार सूर्योदय और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश वर्जित है। अब जानते हैं दोस्तों बहनगढ़ किले की संरचना के बारे में। बहनगढ़ 3 और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अग्र भाग में विशाल प्राचीर है जो दोनों ओर पहाड़ियों तक विस्तृत है। प्राचीर के मुख्य भाग में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर बाजार प्रारंभ हो जाता है। बाजार की समाप्ति पर त्रिपोलिया द्वार बना हुआ है। त्रिपोलिया द्वार से राजमहल में प्रवेश किया जा सकता है। अब जानते हैं भानगढ़ के कुछ दर्शनीय स्थलों के बारे में। भानगढ़ में कई दर्शनीय स्थल हैं जिसमें मंदिर प्रमुख हैं। यहाँ स्थित मंदिरों की दीवारों और खम्भों की नक्काशी बेहतरीन है जो इन्हें भव्य बनाती है। प्रमुख मंदिरों में भगवान सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, मंगला देवी मंदिर और केशव राय का मंदिर है। पूरा भानगढ़ खंडहर में तब्दील हो चुका है लेकिन यहाँ के मंदिर सही सलामत हैं। हालांकि मंदिरों में सोमेश्वर महादेव के मंदिर में स्थापित शिवलिंग को छोड़कर किसी भी मंदिर में मूर्तियां नहीं हैं। दर्शनीय स्थल में सोमेश्वर महादेव के समीप स्थित बावड़ी भी है जहां गांव के लोग स्नान करते हैं। इसके अतिरिक्त ध्वस्त किले के अवशेष हैं। भानगढ़ के उजड़ने के पीछे एक और कहानी है जिसके अनुसार भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा कि 1783 ईस्वी में अकाल पड़ा जिसके कारण यहाँ पानी की कमी हो गई और भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गया। क्या सचमुच भूतिया है भानगढ़? ये वो सवाल हैं जिसका कोई भी जवाब किसी के पास नहीं है। मानने वाले मानते हैं और जो नहीं मानते वो इसे कल्पना करार देते हैं। किंवदंतियों पर भरोसा करें तो महल श्रापित है और आत्माओं का यहाँ वास है, लेकिन जो नहीं मानते वो इसे वहम कहते हैं। सच चाहे जो हो, लेकिन भानगढ़ को गूगल पर काफ़ी सर्च किया जाता है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। कभी भानगढ़ का वैभव चरम पर था। किले के अंदर करेनी से बनाए गए बाजार, खूबसूरत मंदिरों, भव्य महल और तवायफों के आलीशान कोठे इसके यौवन को और परवान चढ़ाते थे। भानगढ़ को पूरी नगर योजन कला के साथ बसाया गया था। यहाँ बाजार और बाग तथा बावड़ियाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाए गए हैं। मौजूदा भानगढ़ एक शानदार अतीत की बर्बादी की दुखद दास्तान है। किले के अंदर की इमारतों में से किसी की भी छत नहीं है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसके लगभग सभी मंदिर पूरी तरह से सलामत हैं। इन मंदिरों की छतों, दीवारों और खम्भों पर की गई नक्काशी से यह सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी समय में यह किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। रात के वीराने में कोई यहाँ फटकता भी नहीं है। दिन के समय में भी भानगढ़ में खामोशी पसरी रहती है। उसे तोड़ते हैं सिर्फ यहाँ सैर करने वाले सैलानी, लेकिन ज़्यादातर सैलानियों का कहना है कि उनको दिन में भी यहाँ पर अजीब तरह का एहसास होता है, कुछ बेचैनी और हल्की सी सिरहन। वहीं तेज़ हवाओं के साथ यहाँ केवड़े की खुशबू भी वातावरण को और रहस्यमय बना देती है। भानगढ़ में केवड़े के पेड़ों की भरमार है। यहाँ आने पर केवड़े की खुशबू आपको मस्त कर देती है। भानगढ़ सैलानियों और पुरातत्व शास्त्रियों के लिए तो आकर्षण का केंद्र है ही, साथ ही तांत्रिक क्रिया करने वाले भी यहाँ अक्सर अपना काम करने के लिए आते रहते हैं।
यहाँ के सुनसान पड़े रहने वाले मंदिरों में तंत्र साधना करने वाले चोरी छिपे आकर अपनी साधना करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ के अधिकांश मंदिरों में नियमित पूजा नहीं होती। कुछ मंदिरों में तो मूर्तियाँ भी नहीं हैं। किले के बाहर बनी एक छतरी तो तांत्रिक क्रिया करने वालों का सबसे प्रमुख स्थान है। माना जाता है कि तांत्रिक सिंधु इसी जगह पर रहता था। लोगों का मानना है कि यहाँ आकर तांत्रिक साधना करने वालों को उसकी विशेष कृपा मिलती है। ऐसी ही न जाने कितनी कथा और कहानियाँ अपने अंदर समेटे हुए बहनगढ़ के ये खंडहर आज भी रहस्य ही बने हुए हैं। ऐसा रहस्य जिस पर से पर्दा आज तक कोई भी नहीं उठा सका। तो ऐसी ही और जानकारियों तथा तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।